आपको सबसे पहले तो पढ़नी चाहिए द मैनेजमेंट का इनिशियली कमेंट्री होता है इन द एनुअल रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट द ईयर गॉन बाय। फिर मैनेजमेंट हम्म। डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में वो बात करते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हम्म। कंपनी के हम्म। एक्सपेंशन प्लान्स ग्रोथ प्लान्स क्या हैं वो पढ़िए। हम्म। बैलेंस शीट हम्म। कैश फ्लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बुल मार्केट में हमेशा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन जो असली वैल्यू है फ्रॉम एन एनुअल रिपोर्ट वो हम्म। आपको मिलती है बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो देखकर। एक तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग हम्म। कैश फ्लो से ही आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फंड होंगे। दूसरी हम्म। बात, कंपनी अगर कंपनी लेंडिंग कंपनी नहीं है तो उसके बैलेंस शीट में डेट उधारी काफी कम होनी चाहिए। प्रमोटर जो मेन ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द कंपनी, उसका स्टेक काफी हाई होना चाहिए, बिकॉज जिन कंपनीज में पब्लिक फ्लोट बहुत हाई रहता है, दैट पब्लिक फ्लोट एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस फॉर गेटिंग हाई वैल्यूएशंस। आपको बहुत ही हम्म। टाइट कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए कि फ्लोट काफी कम हो मार्केट में, इनसाइड हम्म। ओनरशिप बहुत हाई हो, और जो बैलेंस हम्म। पब्लिक फ्लोट हो वो इंस्टीट्यूशनली हेल्ड हो। तो आपको वो हम्म। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझना चाहिए। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में मोर्टालिटी रेट या रिस्क ऑफ फेलियर फेलियर बहुत बहुत हाई रहता है। बहुत हम्म। ही लो प्रतिशत, लो परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इवेंचुअली हम्म। मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। सो आपको ये ध्यान रखना है जब आप मिड स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें, कि वो बिजनेस अपने सेक्टर में, इवन तो मार्केट कैप स्मॉल कैप या मिड कैप साइज का हो, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हो। और वो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि कंपटीशन एक्ट्स एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। तो आपको कंप्लीट सप्लाई साइड डोमिनेंस ढूंढना है। सप्लाई साइड डोमिनेंस मतलब कि वो इंडस्ट्री में ये सेक्टर लीडर के बाद नंबर टू प्लेयर कौन है, ये सोचने में आपको डिफिकल्टी होनी चाहिए। ब्रांड रिकॉल ऑफ द सेक्टर लीडर शुड बी सो स्ट्रांग कि कॉम्पिटिटर का नाम ही दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं हो। ये जो मार्केट शेयर कैप्चर है ओवर टाइम आफ्टर एवरी क्राइसिस, दैट्स अ सोर्स ऑफ ग्रेट वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स ओवर टाइम। तो इसलिए ये कंपनी काफी स्मॉल कैप स्टेज में है, लेकिन रनवे फॉर ग्रोथ काफी लंबा है, क्योंकि एज इंडिया ट्रांजिशंस फ्रॉम अ लो पर कैपिटा इनकम कंट्री टू अ मिडिल इनकम पर कैपिटा कंट्री, तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन ओवर टाइम बढ़ता जाएगा, और उससे डायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होगा। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट बेट एनी डे। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एवर इन्वेंटेड फॉर द आम आदमी और फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। स्मॉल कैप या मिड कैप स्टेज में आइडेंटिफाई कर लें विथ सेक्टोरल लीडरशिप और सप्लाई साइड डोमिनेंस, वेरी ड्रिवन प्रोमोटर्स, एंड ओवर टाइम ऐसे प्रोमोटर्स की खासियत ये है कि दे कीप पिवटिंग इनटू एडजेसेंट एरियाज, they keep finding newer sources of value creation, and and ये जो डीएनए ग्रोथ डीएनए है इन प्रोमोटर्स का, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, स्पेशली फ्रॉम द यूएस जेनेरिक साइड। लेकिन